जल्दी जल्दी में ऐसी क्रिकेट ना खेलें कि करियर के ऊपर सवालिया निशान उठ जाएं या जेपरडाइज हो जाए। इंजरीज़ का हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। ये करियर कॉस्टिंग किस्म की चीज़ें होती हैं जिनसे बचना चाहिए। लॉन्जिविटी ऑफ क्रिकेट के लिए, पूरा भरपूर करियर गो थ्रू करने के लिए आपको अपनी फ़िटनेस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है, और इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो खुदा न खास्ता करियर आपका शॉर्टन हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो इस चीज़ से बचें। जी क्या से वेल आपने एक वर्ड का लॉन्जिविटी, ये काश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये समझ आ जाए कि हमने अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ कैसे करना है। इंटरनेशनल लीग्स खेली जा रही हैं और अब मेरा ख्याल है कि 2 से ज़्यादा NOCs आपको नहीं मिलती हैं। एक आप पाकिस्तान सुपर लीग खेल सकते हैं, इसके अलावा आप 2 लीग्स खेल सकते हैं। इमाद वसीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा कि अगर मुझे बांग्लादेश प्रीमियर लीग या आई थिंक दैट वाज कैरेबियन प्रीमियर लीग, यू आर राइट, मुझे इसकी आप NOC नहीं देंगे तो मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। कई और आसिफ अली ने रिटायरमेंट ले ली क्योंकि उन्होंने सिर्फ लीग्स खेलनी थी और पाकिस्तान उनको खिला भी नहीं रहा था। तो वो कि जी 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स खेल लें, BPL भी खेल लें, लंका प्रीमियर लीग भी खेल लें, सारी कैनेडियन भी है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो अब कहने लग गया हूँ साजा माजा लीग। उसकी वजह यह है कि इन लीग से पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। क्रिकेटर्स को मिल रहा है, पैसे उनके आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी क्वालिटी है क्रिकेट की वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। मेरे ख्याल में जो प्रोबेबल्स नहीं होते या जिनको पता है कि इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा, इसमें भी देखें एक सिलेक्शन और बोर्ड का रोल। देयर इज सो मच अनप्रिडिक्टेबिलिटी विज़ावी द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड एज फार एज सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स इज़ कंसर्न। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा करियर्स को ख़राब भी करती है। एक एम्बिग्विटी और एक शक का माहौल भी आ जाता है प्लेयर्स के दिमाग में कि बस अब उनका नंबर नहीं आएगा, तो फिर इस किस्म के फ़ैसले आपके सामने आते हैं। अगर कंसिस्टेंट बिहेवियर हो बोर्ड का तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स की का रिस्पॉन्स भी कंसिस्टेंट होगा। इसके ऊपर भी राय ले लेते हैं पैनल की। भट्टी साहब देखें, ये बोर्ड के डिसीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल इमाद वसीम की बात कर रहे थे, वो 2 एक कैरिबियन लीग और ये सुपर लीग खेलना चाह रहे थे। तो बोर्ड को ये चाहिए कि बोर्ड इनको या तो जितना पैसा वहाँ से मिलता है उस लेवल पे इनको कंपलसेट करें। मुल्क और कौम का उनको कहें कि पहले अपना पाकिस्तान है, बाद में आपकी ये है। अगर इनका जो है स्टेपन का ज़्यादा कर देते हैं तो फिर नहीं, कोई मेरा नहीं ख्याल है कोई जाएगा। हाँ, अगर तो प्लेयर फ्री है, बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं हो रही पाकिस्तान में, फिर वो जाके खेले। नेशनल ड्यूटी नहीं है तो खेले, नेशनल ड्यूटी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो फिर वो परमिशन NOC लेना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर ये जाते हैं तो फिर इंजर्ड होके आ जाते हैं तो फिर वो बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। देखिए, एक प्लेयर है जैसे शहनशाह, पाकिस्तान का कैप्टन है, ये जाता है अनफिट होके आ जाता है तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ। बिल्कुल। तो आप देखें कि ये बात कर रहे थे शहनशाह की और उनकी कि जो ये वर्ल्ड कप में अनफिट हुए और एकदम ये रिहाब करके पाकिस्तान टीम में आ गए। आप माजी में देखें, उमर गुल का ऑपरेट हुआ, वो कितना टाइम रिहाब में उसका लगा। शुएब अख्तर हुआ, उसका कितना टाइम लगा। तो ये 2 प्लेयर ऐसे थे, एक शहनशाह और दूसरा नसीम शाह और तीसरा आफ्ताब शादाब। ये तीनों वर्ल्ड कप से पहले फिट नहीं थे 100%। तो ये सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए ये फिट हो गए। तो ये बोर्ड को ये चीज़ पॉलिसी बहुत सख्त रखनी चाहिए, जो अनफिट हो उसको बिल्कुल आउट कर दें, और जो लड़का यंग अच्छा आ रहा है आप उनको खिलाएं।